हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अगली प्रश्नावली, हमारी प्रश्नावली अगली है प्रश्नावली 3C। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में क्या है, इस प्रश्नावली में अब हमारी नई विधि है। उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में नाम से ही स्पष्ट है कि एक चीज को दूसरी जगह पे स्थापित कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, और ये विधि हम लोग बहुत पहले से अपनाते हुए आ रहे हैं। कोई ये नई विधि नहीं है, बस नाम दे दिया। ठीक है, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस मैं पहला जो प्रश्न लेता हूँ, चलो पहला प्रश्न लेता हूँ। क्या पहला प्रश्न 3C का दिया हुआ है कि 2x + 3y = 8, x - y - 1 = x - y - 1 = 0, और ये तुम्हारा 2x + 3y + 8 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में ये करते हैं कि एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल के रूप में, और उसको ले आकर के जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसमें रख देते हैं। जैसे एग्जांपल अभी समझो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, समीकरण 2 से क्या हो गया, x - y - 1 = 0 दिया हुआ है, तो x = y + 1 लिख सकते हैं ना। एक इधर जाएगा तो +1 होगा, और -y इधर आएगा तो y होगा। अब x की वैल्यू आ गई y + 1। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 2 × y + 1 + 3y + 8 = 0, यानी 2y + 2 + 3y + 8 = 0। 2y और 3y हो गया 5y, और +2 और 8 हो गया 10 = 0। अब ये ध्यान से देखोगे तो देखो इस विधि से भी वही हो रहा है जो विलोपन में हो रहा था। विलोपन में घटा करके हम एक पद को विलुप्त कर देते थे, और यहाँ पे x का मान इस समीकरण में रख दिए हैं, तो हमारा पूरा समीकरण एक चर का हो गया है। अब 5y = -10 हो गया, तो y = -10/5 हो गया, यानी हो गया क्या, -2। समझ में आया, तो y की वैल्यू निकल गई। अब इस y का मान समीकरण इसमें रखेंगे, इसको 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखते हैं क्या हो गया। समीकरण 3 में x = y + 1 है, तो x = -2 + 1 हो गया, यानी x की वैल्यू -1 के बराबर आ गई। तो देखो इसमें x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू हमारी -2 आ गई। ये तो कुल मिलाकर के इस विधि में यही करना होगा। इसी को विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्नावली हमारे प्रतिस्थापन विधि पे आधारित है, तो इसमें हम इस तरीके की रूल को अपनाएंगे कि सबसे पहले एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल लेंगे, उसको ले आकर के पहली इक्वेशन में जो दूसरी इक्वेशन, जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसी इक्वेशन में नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे, और वहां से उस वेरिएबल का मान निकालेंगे, फिर उस वेरिएबल के मान की सहायता से हम दूसरा वेरिएबल का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चलो अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, x - y = 3, x/3 + y/2 x/3 + y/2 = 6। ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है। समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 मान लिया, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो। समीकरण 1 से x - y = 3 है, तो x = y + 3 हो जाएगा।
x की वैल्यू निकल गई y के टर्म में, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहां से देखो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हुआ ये, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब यहां से क्या होगा, 2y प्लस 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 36, तो 2y प्लस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब ये 2 और 3 5y हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 36, तो 5y इज इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी 30, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/5 बराबर 6। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, y की वैल्यू निकल गई 6, ठीक है। अब y का मान किसमें रखोगे, इसको मान लो समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9। तो इस तरीके से हमारा x का भी मान आ गया, x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 3, ठीक है। y का मान हो गया 6 और x का मान हो गया 9, ठीक है। तो प्रश्नावली 3C का ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसी तरीके से हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, अब तीसरा प्रश्न क्या रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तीसरा प्रश्न क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहां से हम वैल्यू निकालते हैं पहले वाले समीकरण, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 इंटू 10 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 10 हो गया 20 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब गुणा भाग इजीली अब तुम लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 20 बराबर 5y, ठीक। तो अब यहां से हो जाएगा y बराबर 20/5 यानी y बराबर 4 हो गया। अब y का मान, इसको समीकरण 3 मान लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। ये प्रतिस्थापन बहुत कोई कठिन नहीं है, प्रतिस्थापन सबसे आसान विधि है, इसके बाद विलोपन है और जनरली इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कठिन विधि वज्रगुणन विधि मानी जाती है, लेकिन वो भी है इजीली, कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। तो चलो ये तीसरा हो गया। अब तीसरे के बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x/3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4x/3 और इसके बाद जो दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें पहला जो समीकरण है उसमें देखो y का मान दे दिया है x के रूप में, ध्यान से देखो, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। समीकरण 1 से y का मान
अब इसमें हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 है, तो 2x प्लस 3 इंटू 7 माइनस 4x अपान 3 हो गया इज इक्वल टू -1, तो 3 से 3 कट गया, तो 2x प्लस 7 माइनस 4x इज इक्वल टू -1 होगा। अब 2x में से 4x गया तो -2x हो गया और प्लस 7 इज इक्वल टू -1, तो -2x इज इक्वल टू -7 -1। ठीक, ये चीज समझ में आ रही होगी तुम लोग को, आई होप, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू -8 हुआ, तो x इज इक्वल टू -8 अपान 2 यानी -4 हो गया, x का मान हो गया -4 और x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू -4 अपान 3, तो ये हो जाएगा 7 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16/3, 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 23 होगा, 23/3 हो जाएगा y का मान, ठीक है, समझ में आया। 16 4 20, 20 और 3 23, 23/7। तो इस तरीके से हमारा x का मान -4 और y का मान 23/3 आ गया। ये हमारा चौथा सवाल था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, पांचवा सवाल देखते हैं। इसमें देखो, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे साइनिंग आ रही थी, तो अब अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 23/3 आ गई है। इसको एक बार और देख लो, x का मान जो है ये -4 जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 4 इंटू -4 अपान 3, 4 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 16, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और ये 7, तो 7 प्लस 16 अपान 3 इज इक्वल टू 23/3 हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद कौन सा, अब इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। पांचवा प्रश्न है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसी में जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इसमें भी वही काम करना है, y का मान निकाल करके या तो x का मान निकाल लेते हैं, तो यहां से y का मान हम निकाल लेते हैं। बताता हूं क्यों, क्योंकि वह एक सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, इसके पहले जो अपान में आ रहा था वैसे नहीं आएगा। तो समीकरण 1 से y का मान 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो गया, ठीक है। y को इस साइड लेकर के आए, 3 को उस साइड लेकर के गए। अब इसको तीसरा समीकरण मान लेंगे। अब y का मान कहां पे रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये हो गया 9x माइनस 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9x हो जाएगा, और प्लस 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब यहां से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो y का मान क्या होगा 3x माइनस 3। अब इसको हम उसमें पुट करेंगे तो -3 का मल्टीप्लाई होगा 3x में, तो -9x और प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9x से 9x कट जा रहा है, ठीक है, और 9 बराबर 9 आ जा रहा है। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ठीक वही हो गया जो मैं इसके पहले समझाया था। यह दोनों किस चीज का, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही सवाल प्रश्नावली 3 में बी में भी आया था। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों किस चीज की इक्वेशन है, ये दोनों संपाती दो ऐसी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर है, उन्हीं का इक्वेशन है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 है। वह जो थी वह समांतर रेखाएं थी, क्योंकि उसमें c1 अपान c2 इक्वल नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें c1 अपान c2 भी इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, यानी यह एक ही रेखा का इक्वेशन है,
इसमें नीचे वाले में ऊपर वाले में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, वही रेखा ही है। अब ये देखो, अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? छठवां प्रश्न में ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। तो पहली वाली इक्वेशन से हम समीकरण एक से हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x + 2y - 4 = 0 होता है, ठीक है। तो x = 4 - 2y हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x की वैल्यू हमने सही निकाली है। 2y जब इधर जाएगा तो -2y होगा और 4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 4 - 2y - 4y + 4y - 12 = 0। तो ये हो गया 8 - 4y + 4y - 12 = 0। अब ये देखो 4y से 4y कट गया और 8 में से 4 गया तो 4 = 0 आ जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो तो पाओगे कि क्या किया है, इसमें भी वही किया है। अब ये दोनों रेखाएं क्या है? ये दोनों रेखा, इस प्रश्न का भी कोई हल नहीं होगा। इसमें भी जो दोनों रेखाएं हैं वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोई भी पैरेलल रेखा अपना हल नहीं देती है। दो पैरेलल रेखाएं आपस में कोई हल नहीं देंगी, क्योंकि वह एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं। यह पैरेलल इसलिए है, ये एक दूसरे के ऊपर संपाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें A1/A2 जो है वह B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन ये जो है ये C1/C2 के बराबर नहीं है। C1 और C2, ये C1 है, ये C2 है, 4 है और ये 0 है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये क्या हो गया, ये हमारा पैरेलल लाइन, ये क्या हो गया, ये हमारे पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो चलो अब छठवें के बाद सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो और बहुत लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, बस छपवाते रहते हैं। चलो अब सातवां प्रश्न क्या है? सातवां है 2x + 3y + 1 = 0 और इसके बाद 2x + 3y = 1, सॉरी = 1 और दूसरा क्या है 4x - y = 9, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण एक यह है, समीकरण 2 यह है, समीकरण 2 से इस बार चलते हैं। मैं इसलिए चल रहा हूं ना कि देखो ये जो मल्टीपल है इसको लोगे ना तो अपान में जाएगा और इसमें अपान में नहीं जाएगा। बताता हूं कैसे। समीकरण 2 से 4x - y = 9 है, तो अब ये हो जाएगा 4x - 9 = y। y का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 2 × x + 3 × ब्रैकेट में 4x - 9 = 1 हो गया। अब ये देखो क्या होगा, ये हो गया 2x प्लस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12x और -27 = 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो अगली लाइन 2x और 12x हो गया 14x और -27 को इधर भेजोगे तो ये हो गया 1 + 27, तो 14x बराबर हो गया 28, तो x बराबर हो गया 28/14, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो x का मान पता चल गया, x का मान आ गया 2। अब x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो x का मान, तो y बराबर 4x - 9 है। अरे a बराबर b लिखो या b बराबर a लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि सर y तो इधर है, आपने इधर लिख दिया, ये सब कंफ्यूजन मत रखना, 10 में आ गए हो। y = 4 × 2 - 9 यानी 8 - 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है।
समझ में आया? तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया और इसमें हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। ठीक, अब 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये सब बहुत ही आसान है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए, पहला दूसरा सवाल अगर कॉन्सेप्ट उसका तुम लोगों ने देख लिया तो उसके बाद बस इतना मजा आएगा ना, इसमें तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा हर बार। अगर मन किया करे तो वीडियो को वहीं पे रोक दिया करो और अगला सवाल खुद से लगाया करो, फिर उसके बाद वीडियो को चलाया करो, ये और बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब 8वां क्या है, 3x + y + 7। 3x + y + 7 = 0 और उसके बाद x - 7y x - 7y - 5 = 0। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहां से चलो, ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, 3x + y + 7 = 0। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -3x और -7 हो जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x - 7 × -3x - 7 - 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, x -7 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो +21x होगा और -7 में -7 का तो +49 -5 = 0। ठीक है, ये पेन थोड़ा हो गया, तो इसको बदल लेते हैं। अब 21 और 1 कितना होता है, 22x हो गया और 49 में से 5 गया तो क्या होगा, -44 हो गया, +44 हो गया, = 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से 22x = -44, तो x = -44/22, यानी x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब x का मान क्या करना है, x का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर y = -3 × -2 - 7। ठीक है, तो ये हो गया 6 - 7 y का मान, y = आ गया -1। ठीक है, y का मान आ गया हमारे, और x का मान हमारा कितना आया था, x का मान -2 आया था। तो 8वें प्रश्न में क्या आया, x का मान आया -2 और y का मान आया -1। ठीक है, अब अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अंतिम 2 प्रश्न कौन कौन से हैं, अंतिम 2 प्रश्न हैं 9वां और 10वां। तो 9वां और 10वां देखते हैं क्या है। तो 9वां प्रश्न अब ये कह रहा है, 9वां प्रश्न देखो ये दिया हुआ है, 3x/2 - 5y/3 = -2 और x/3 + y/2 + y/2 + y/2 = 13/6। ठीक है, तो अब ये पहला समीकरण, इसको अभी पहला समीकरण नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 3 का उधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 9x - 10y = -2 है। तो अब ये हो गया समीकरण 9x - 10y = -12। ये हो गया समीकरण 1। 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6 और 2 का इधर मल्टीप्लाई, 3 का इधर मल्टीप्लाई, तो हो गया 2x + 3y = 13/6। तो मैंने बता रखा है कि अगर अपान में दोनों चीजें दी हुई हो तो अगर हर इक्वल हो तो कट जाता है, या तो अंश इक्वल हो तो कट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2x + 3y = 13। ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y = 13। तो यहां से हो गया 2x = 13 - 3y, x = 13 - 3y/2। ठीक है, समझ में आया, x की वैल्यू ये आ गई। अब x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में ला करके रख दो। तो 9 ×
क्या है 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस ऑफ 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 13 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक, अब इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 117 माइनस 27y और ये हो गया माइनस 20y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12। तो 117 माइनस 27 और ये हो गया माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको इधर लेकर के आएंगे, या तो इसको इधर लेकर के आते हैं और इसको इधर लेकर के आते हैं, तो 117 प्लस 24 बराबर 47y। अब ये जोड़ोगे तो कितना हुआ, 7 और 4 11 का 1 और 11 और 2 13 और 1 14 इज इक्वल टू 47y। ठीक है, तो इतना। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कर लेते हैं y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। ठीक है, तो ये हमारे y का मान आ गया। अब ये कटेगा 3 बार में, मेरे ख्याल से कट जाएगा। अगर देखो तुम 3 बार में ये कट जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, 47 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो यार, 1 आ गया, ये 2 आया, 12 और 14 141 हो गया। अब y का मान क्या करोगे, y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2 यानी 13 माइनस 9 बटा 2 यानी 4 बटा 2 यानी x का मान आ गया 2। ठीक है, ये समझ में आई? नहीं आई तो बोलो जय श्री राम, और आ गई तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, आ गया ना। अब देखो इसको एक बार और अच्छे से देख लो। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई किया। 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, ऊपर हुआ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो हमारा समीकरण बन गया अंत में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसी तरीके से इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारा समीकरण बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अभी समीकरण दूसरे को हमने उठाया और वहां से हमने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू हमारे यहाँ आ गई 13 माइनस 3y बटा 2। अब इसी x के मान को हम ले जाकर के समीकरण 1 में रख दिए, तो समीकरण 1 में 9 गुणे x का मान माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। फिर उसके बाद हमने ये किया, इसको 9 में 13 का मल्टीप्लाई किया तो 117, 9 में 3 का किया 27 बटा 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो अब ये हो गया 117 माइनस 27y माइनस 20y बटा 2 इज इक्वल टू माइनस 12। तो माइनस 27 और माइनस 20 माइनस 47 हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 141 इज इक्वल टू 47y, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब x y का मान जो है उसको ले जाकर के हमने समीकरण 3 में रख दिया, तो समीकरण 3 में रखा तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब यहाँ से y का मान जो है हमने समीकरण ले जाकर के 3 में रखा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2, 13 में से 9 को घटाया तो 4 और 4 में 2 से भाग दिया तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 9वां प्रश्न हो गया। अब अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि सारा का सारा प्रश्न इसमें मैंने सोचा कि कई प्रश्नावली में करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न कुछ अलग तरीके से है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा क्या है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, कह रहा है कि इसको हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y बराबर mx प्लस 3 देने का मतलब क्या कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, तो y और x का मान पहले से निकालिए और उस मान को इसमें ले जाकर के रखिए और यहाँ से m का मान निकालिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब क्या करना है, अब
यहाँ से देखो 2x और 2x दोनों में सेम है, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। एक समीकरण से सीधे किसकी वैल्यू निकालो पता है? इस समीकरण से सीधे तुम लोग 2x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से देखो, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब 2x का मान, x का मान नहीं 2x का मान कहाँ रख रहे हो? 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2x की वैल्यू सीधे 11 माइनस 3y यहाँ लिख दो। 11 माइनस 3y, पहले इसको हटाओ, पहले समीकरण को उतारो। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? माइनस 3y माइनस 4y, 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y माइनस 35, ठीक है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 अपॉन माइनस 7 यानी 5 आ गई। तो y का मान क्या हो गया? y का मान हो गया 5, ठीक है। अब y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y यानी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 यानी 11 माइनस 15 यानी हो गया ये माइनस 4। 2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4/2 यानी माइनस 2, ठीक है। तो x का मान आ गया माइनस 2 और y का मान क्या आ गया? y का मान हमारा आया हुआ है 5, ठीक है। अब इन दोनों का मान हमें कहाँ पे रखना है? अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है। y का मान 5 और x का मान माइनस 2, याद रखना। x का मान माइनस 2 और y का मान 5 है, ठीक है। x का मान कितना है? माइनस 2 है और y का मान कितना है? 5 है। तो x कामा y का मान y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान कितना था? y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो y का मान था 5 और x का मान था माइनस 2, ठीक है। समझ में आया? यही था ना। तो अब ये हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। अब ये 3 को इधर भेजो, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन माइनस 2 यानी m का मान आ गया माइनस 8, ठीक है। m का मान कितना आ गया? m का मान आ गया माइनस 8, ठीक। अब हमारा जो सवाल है वह जाकर के पूरा खत्म हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने उन दोनों समीकरण की सहायता से x और y का मान निकाला, फिर x और y के मान को इस समीकरण में रखा और यहाँ से हमने फिर m की वैल्यू निकाली। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? m की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो अब इस तरीके से प्रश्नावली जो 3C है वह समाप्त होती है। इसकी पुरानी वीडियो जितनी भी हैं सबको एक बार रिवाइज करते रहो, रिवीजन मत छोड़ो, रिवीजन मस्ट है, ठीक है। कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं, एकदम डिटेल में सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर रिवीजन भी होगा, ठीक है। कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से डिटेल में पढ़ो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, दोबारा बताया जाएगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में तब मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। अब उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें विस्थापन विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन हो गया और विलोपन हो गया, अब आगे आएगा वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो चलो फिर तब अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो फिर, थैंक यू।